जय श्री राम। प्यारे दर्शकों, मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली बनाम ग्रह दशा को होता। विभिन्न प्रकार की ज्योतिषीय जानकारियों को लेकर के आपके सामने हमेशा उपस्थित रहता हूँ। आज भी एक सुंदर वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज हम चर्चा करेंगे भावाश्रय फल भेद है, जो जातक के जन्म के समय कौन कौन से ग्रह होते हैं, कौन कौन से भावों में स्थित होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जिस प्रकार से जन्म होते समय कुंडली के प्रथम भाव में, फर्स्ट हाउस में, प्रथम घर में कौन से ग्रह देव हैं, उसका क्या प्रभाव रहने वाला है ता जिंदगी जीवन पर्यंत। ऐसे ही यदि वही ग्रह द्वितीय घर में हो, तृतीय घर में हो, चतुर्थ में हो, पंचम में, सप्तम में, अष्टम में, नवम में, दसम में, एकादश में और द्वादश में, तो उस ग्रह के क्या क्या प्रभाव रहने वाले हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने ज्ञान की वृद्धि भी कीजिए। साथ ही अपने कुंडली का आप स्वयं भी फलादेश देख सकते हैं इन ग्रहों के माध्यम से, इन फलों के माध्यम से, भाव के माध्यम से। आज हम सूर्यदेव, जो सभी ग्रहों के राजा, सभी के अधिपति हैं, भगवान भास्कर, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि यदि जन्म समय वो प्रथम भाव में हो तो क्या फल देते हैं, द्वितीय भाव में हो तो क्या फल देते हैं, तृतीय भाव में हो तो कौन सा फल होता है, चतुर्थ में, पंचम में, षष्ठ में, यानी द्वादश ग्रहों तक यदि सूर्य देव बैठे हों जातक की कुंडली में, पहले में, दूसरे में, इस प्रकार से 12 तक, तो क्या क्या फल देते हैं चर्चा करते हैं। आइए पुनः हम चर्चा करते हैं। लग्ने अर्के अकल्पचा क्रियाल सप्तम क्रोधी प्रचंडो वन्नो तो मानी लोचन रुक्ष कहस्तनु सूरो अक्षमो निर्गृढ़ स्वटाक्ष शशिभे क्रिये स तिमिरे सिंहे निशांतः पुमान दारिद्र्योपहतो विनष्टतनयो जातस्तुलायाम भवेत्। अर्थात यदि जन्म काल में सूर्य यदि लग्न में स्थित हो, भगवान भास्कर प्रथम घर में, फर्स्ट हाउस में स्थित हो, तो जातक अल्पकेशी, महाआलसी, क्रोधी, तेजस्वी, उन्नत और क्षीण शरीर, पीत वर्ण, अभिमानी, मलिन नेत्र, शूरवीर, अक्षम और क्रूर मना बनता है। यदि सूर्यदेव द्वितीय घर में हो या तृतीय में हो या चतुर्थ में हो। द्वितीय घर की चर्चा करेंगे। यदि सूर्यदेव दूसरे घर में, सेकंड हाउस में हो, तो वह जातक विद्या, विनय और धन से हीन एवं हकला बनता है, तुतला कर बोलने वाला होता है। यदि सूर्य तृतीय भाव में हो, तीसरे घर में हो, तो जातक शक्तिशाली, पराक्रमी, धनिक, धनवान, उदारमना और स्वजनों का अत्यंत प्रेमी होता है। यदि चतुर्थ भाव में सूर्य स्थित हो, चौथे भाव में, फोर्थ हाउस में, कुंडली में, जातक की कुंडली में जन्म समय में, तो जातक स्वजनों, मित्रों, भूमि और भवन से धनाढ़, समृद्धशाली होता है, राजा का सेवक बनता है, पैतृक संपत्ति उसको अचानक मिलती है। पुनः हम चर्चा करेंगे पंचम, षष्ठ और सप्तम भाव की। पंचम, षष्ठ और सप्तम भाव में सुख धनायुस्तनयहीनम सुमति मात्म मन्यट विगम प्रथित मूर्विपति मरिस्थ सुगुण संपदि जयगम नृपविरुद्धम कुत्र हस्ति ध्वगमदारम हेव मतः अधनायु सूर्य कर्मो विगत दृष्टि निधन गाथा। अर्थात यदि सूर्यदेव फोर्थ से पंचम में भाव में हो, फिफ्थ हाउस में हो, तो जातक सुख, धन और संतान वाला होता है, बुद्धिमान और वन प्रदेश में भ्रमण करने वाला होता है।
यदि सूर्यदेव षष्ठ भाव में हो, सिक्स्थ हाउस में बैठे हों जातक की कुंडली में, तो विशाल भूखंड का स्वामी बनता है, गुणवान होता है, धनिक होता है और सर्वत्र विजय को प्राप्त करता है। यदि सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति राजा का विरोधी हो सकता है, विकृत शरीर हो सकता है, यायावर हो सकता है, घुमंतु प्रवृत्ति का हो सकता है, स्त्री सुख से भी कमी होने वाली है, वो भी हो सकता है, और तिरस्कृत व्यक्ति भी बन सकता है। यदि सूर्यदेव अष्टम भाव में बैठे हों जातक की कुंडली में, तो जातक धन संपदा से कमी रहती है, जातक को विकल नेत्र और आयु भी कम ही होती है। लिखा है सुख सुत वित विहीन कर्षण गिरी दुर्ग सेवक स्थल है, मेधावी बल रहित स्वल्प आयु पंचमी तपने, प्रबल मदनोद राग निर्बलवान, षष्ठम समासते भानु, श्रीमान विख्यात गुणो नृपतिर्वा दंड नेता वा, निह श्रीकः परिभूतः कुशरीरो व्याधितः, पुमान धुने नृप बंधन संतोक्त मार्गरतो, युवति विद्वेषी विकल नयनो अष्टमस्थे, धन सुख हीनो अल्प जीविता पुरुष भवती सहस्रमयुके स्वभीवत जन विरह संतप्त है। ये जो हमारा जातक ग्रंथ है, सारावली ग्रंथ ज्योतिषी, उसके द्वारा लिखा हुआ। नवम, दसम, एकादश और द्वादशम भाव में यदि सूर्यदेव हो तो उनका कैसा फल होगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यदि सूर्यदेव जातक की कुंडली में 9वें घर में बैठे हैं, 9वें भाव में बैठे हैं, तो जातक पितृहीन, बंधु बांधव और संतति सुख से युक्त, देव ब्राह्मणों के प्रति बड़ा ही आस्थावान आध्यात्मिक व्यक्ति बनता है। यदि सूर्यदेव दसम भाव में बैठे हों तो जातक संतान, वाहन, प्रशस्ति, प्रशंसा, यश, मान, सम्मान, कुशाग्र बुद्धि, धन, बल और यश से संपन्न व्यक्ति होता है। एकादश भाव में यदि सूर्यदेव बैठे हों जातक की कुंडली में जन्म समय में, तो जातक अनेक धन धान्य आदि से परिपूर्ण होकर के दीर्घ आयुष्य बनता है और विनष्ट शोक राजा बनता है। यदि सूर्यदेव इसी क्रम में द्वादश भाव में बैठे हों या 12th हाउस में बैठे हों तो जातक पिता का विद्वेषी हो सकता है, नेत्र रोगी हो सकता है, धन और संतान से भी उसको कमी हो सकती है, खर्चे अधिक करने वाला बन सकता है। इसी तरह से जातक पारिजात और नक्षत्र ज्योतिष सारावली ग्रंथ में लिखा कि धन पुत्र मित्र भागी द्विज देवत पूजने अतिरिक्तस्थ पितृयोशी विद्वेषी नवमे तपने सुतप्त सात अधिमतिर रतिभवलो धन वाहन बंधु पुत्रमान सूर्य सिद्धारंभ सूरो दशमे अदृश्य प्रशस्य च संचय नृतो बलवान दृश्य प्रेस्यो विवृतस्य एकादशे विधेय प्रियरहित सिद्ध कर्मा च विकल शरीर है कारण पतितो बंध्यापति पितुर्मित्र है द्वादश संस्थे सूर्य बल रही तो जायते शूद्र है। इस प्रकार से हमने सूर्यदेव के बारे में चर्चा की कि किस प्रकार से भगवान भास्कर यदि जातक की कुंडली में प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भावों तक जिस घर में भी विराजमान है उस घर का फलादेश हमने जातक पारिजात नक्षत्र और जातक सारावली ज्योतिषीय ग्रंथ तथा फल दीपिका जो कि ज्योतिष का बड़ा सुंदर सटीक गणना वाला ग्रंथ है उसके द्वारा निचोड़ करके हमने ये आपके सामने प्रस्तुत किया है। आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। पुनः निवेदन करता हूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने ज्ञान की वृद्धि भी कीजिए। साथ ही मेरे
यूट्यूब चैनल को देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन जब भी डाला जाए आपको तुरंत मिल जाए और आप उससे अपना भावफल देख सकें। विभिन्न प्रकार के जो ज्योतिषीय गणनाएँ राशियों के अंदर जो गोचर काल होता है ग्रहों का, उसके बारे में, जैसे ही कोई ग्रह उदय होते हैं या कोई ग्रह देव अस्त होते हैं तो उनके बारे में भी आपके सामने मैं राशिफल प्रस्तुत करता रहता हूँ। हालांकि प्रतिदिन की राशि का कोई औचित्य नहीं है, फिर भी यदि कोई क्वेरी आपकी आती है तो मैं आपको अवश्य ही संतुष्ट करूँगा, क्योंकि आप जो श्रोता हैं तो आपके कारण ही मैं हूँ और आप हमेशा प्रसन्न रहें, यही ईश्वर से कामना करता हूँ। आपका जो कोई ज्योतिषीय संबंधी प्रश्न हो मेरे से आप चर्चा कीजिए। मेरा यही व्हाट्सएप नंबर है 9929782568। इस पर आप कोई भी प्रश्न मुझसे कर सकते हैं। जन्म समय, जन्म तारीख और स्थान का उल्लेख करके और वर्तमान जो प्रचलित आपका नाम है वो नाम भी लिख करके मेरे इस नंबर पे आप भेजिए। आपको कुछ दिन या जैसे ही मेरे को समय मिलेगा 1-2 दिन के अंदर मैं आपको लिखित में सटीक फलादेश प्रस्तुत करूँगा। और विभिन्न ऐसे मेरे जातक जो मेरे श्रोता हैं, मेरे भाई बंधु हैं, भगिनियाँ हैं, विद्वान और विदुषी सभी भाई और बहनें जो देखते हैं सुनते हैं, उनके कई बार प्रश्न भी आते हैं और मैं उनको बताता भी हूँ और सभी को फिर पूछता भी हूँ कि क्या आपके सामने जो मैंने प्रस्तुत किया है वो कहाँ तक आपकी इस जीवन काल में जो है सच्चा साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो लगभग यही बताते हैं कि 80 to 90% हमारे जीवन से रिलेटेड आपके उत्तर हैं और मैं भी यही आशा करता हूँ कि 80 to 90% यदि हो तो वो सटीक गणना के अंदर ही कहा जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसा ज्योतिषी नहीं है जो 100% गणना तुरंत करके आपको बता सके। हालांकि ज्योतिष में ऐसा है 100% गणना हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। इतना समय आज के युग में बहनों भाइयों लोगों के पास है नहीं, सभी अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, आर्थिक युग है। इसलिए पुनः निवेदन करूँगा कि आप जैसा भी हो आप मेरे से अपनी क्वेरी कीजिए, प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर देने का पूर्णतः प्रयास करूँगा। और पुनः मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय लक्ष्मी नारायण भगवान।